राम राम। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अम्बे 9 रूपों में इन नवरात्र के विशेष दिनों में पूजी जाती हैं। घर घर में इस चीज का विशेष उत्सव मनाया जाता है। माँ अम्बे का प्रथम रूप जिनकी नवरात्र के प्रथम दिन उपासना की जाती है, माँ शैलपुत्री। आज उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए हम इस श्लोक के बारे में देखेंगे, इसका उच्चारण, इसका अर्थ और इसे हम अपनी प्रार्थना में किस तरह काम ले सकते हैं वह देखेंगे। वंदे, वन आधा ना व के साथ, वंदे, वंदे, वाह। ये बात तो समझ आ रहा है। अब ये क्या है? च की लाइन हम पढ़ते हैं वर्णमाला में, च छ ज झ अण, वो ण होता है ये। हमने ये चीज पहले भी देखी थी कि संस्कृत की वर्णमाला हलंत वाली होती है, आदि होती है। ये जो चीज है ये च की वर्णमाला से आया, च वाली लाइन से आया है। तो ये चीज यहाँ पर उच्चारण में कुछ नहीं होता है। हम इसको क्या बोलते हैं? अणमण, कुछ नहीं, तो बोलने में कुछ नहीं, लेकिन इसका अर्थ होता है ये इस वाक्य के ऊपर बिंदी लगा देगा इस तरह से। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि बिंदी लगानी थी तो इसको यहाँ लेने की क्या जरूरत थी? पहले से यहीं पे बिंदी लगा दी जाती, यहाँ इसको लिखने की क्या जरूरत पड़ी? अगर बिंदी यहाँ लगाई जाती है तो संस्कृत में हम देखते हैं कि जैसे ये पीछे बिंदी है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? शूलधराम, आधा म पढ़ते हैं। अगर ये बिंदी यहाँ होती तो आप इसको, ऐसा नहीं है, कई शब्दों में हम लिखते भी हैं, पर इसके साथ में छ को लेना था तो हमने इसीलिए यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया है, क्योंकि जनरली संस्कृत में आप इसी तरह से ही लिखा जाता है, इसको यहाँ बिंदी नहीं लगा के लिखा जाता है। तो क्या हुआ? ये वान, ये चीज हो गई। इसको प्रोनाउंसिएशन में कैसे यूज हुआ ये चीज बता दी। अब क्या बचा? छ, छ पे ई की मात्रा, वांछी, त पूरा है, वांछित, जो भी पूरा है वहां पर अ की ध्वनि देनी है, वांछित। वंदे, वांछित, लाभाय, ये पूरा य। ठीक है। अब देखते हैं आगे। च, च के साथ आधा न, चन, ये कैसे हुआ? अब ये चीज जो है इसको बोलते हैं द्रा। कैसे लिखा जाता है? ये आधा द है और पूरा र है। पूरे र पे क्या मात्रा लगी हुई है? आ की। ठीक है। क्या चीज हुई है? आधा र, और ये जो नीचे है ये है पूरा र। पूरे र पे किसकी मात्रा? आ की, इसलिए ये बन गया। अब इसको इसके साथ जोड़िए, च के साथ आधा ना तो चन हो गया। ये क्या हुआ? चंद्रा, चंद्रा। जो आधा है उसमें पूरा अ की ध्वनि नहीं दी अपन ने, चंद्रा। अब इसके बाद में ये ध के ऊपर जो है वो क्या है? आधा र, चंद्रार। यहां तक चीज समझ आई? चंद्रार, चंद्रार। ये आधा र इसके साथ पढ़ लिया तो क्या बचा? ध, चंद्रार्ध, चंद्रार्ध, चंद्रार, चंद्रार्ध। क्री, इसको क्या पढ़ा जाता है? क्री, क्री त पूरा, कृत। चंद्रार, चंद्रार्ध, चंद्रार्ध कृत। शेख राम, म हलंत है इसलिए अ की ध्वनि नहीं देनी है, शेखराम। यहां तक वापस देखते हैं। वंदे, वांछित, लाभाय, चंद्रार्ध कृत, शेखराम। ये देखिए, जो ये था क्री, वैसे ये क्या हो जाएगा? व्री, क्री व्री, ऋषा रूढ़ाम। बोला था अभी जो लास्ट में बिंदी होती है वो आधे म की होती है, आधा म। जिस तरह से वहां म लिखा हुआ है यहाँ पर बिंदी लगा के लिख दिया है, एक ही बात है दोनों में। वृषा रूढ़ाम, शूल धराम, वृषा रूढ़ाम, शूल धराम। ल पूरा इसलिए अ की ध्वनि दी है। आई की मात्रा शई, शई, ल पूरा, शैल। पुत्री, और ये जो बिंदी है वो वापस किसकी है? अभी क्या बोला है? आधा म, शैलपुत्रीम, शैलपुत्रीम। जो बड़ी मात्रा है उसको थोड़ा सा लंबा खींचना है, पू छोटा है इसलिए शैलपुत्रीम। यशस, देखिए ये कैसे पढ़ेंगे? यश,
ये जो आधा स है इसको इसके साथ पढ़ना है, यशस। क्या पढ़ा? यशस। स इसके साथ पढ़ लिया तो बचा क्या वहां पर? व पे छोटी की मात्रा लगाइए, यशस्वी। नी बड़ा, यशस्विनी। नी बड़ा है ना, यशस्विनी। म आधा है इसलिए यशस्विनी। देखिए इसको वापस एक बार शब्द शब्द देखते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। अब देखिए हम इसका अर्थ देखते हैं। वंदे नमस्कार करते हैं, किसको? वांछित। वांछित का होता है अर्थ अपनी इच्छा का, अपनी इच्छा का। लाभाय लाभ के लिए, लाभ कुछ भी सुख, ठीक है। नमस्कार करते हैं वांछित अपनी इच्छा के, लाभाय सुख के लिए, किसको? चंद्रार्ध कृत शेखराम। चंद्र अर्ध कृत। अब इसमें 3 शब्द इतने सी जगह में हैं, देखिए कौन कौन से? चंद्र, अर्ध और आकृत। क्या क्या 3 शब्द दिखे? चंद्र, अर्ध और आकृत। इन तीनों से मिलकर ये फिर ये इतना सा शब्द मिला है। देखिए चंद्र चंद्रमा, अर्ध आधा, अर्ध आधा, आकृत आकृति का, ठीक है। क्या चीज बताई? चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा, अर्ध का अर्थ होता है आधा और आकृत यानी उस रचना का, ठीक है। शेखरा मस्तिष्क पे, जिसके मस्तिष्क पे आधा चंद्रमा की आकृति शोभायमान है। आप ये भी कह सकते हैं जिसके मस्तक पर आधे चंद्रमा की आकृति है, ये इसमें, क्योंकि अभी आप सोचेंगे शोभायमान का तो कोई शब्द नहीं है, फिर कैसे बोला? तो जिनके मस्तिष्क पे आधा चंद्रमा की आकृति है। वृषारूढ़ा मतलब आधा चंद्रमा है। यहां पर क्या होगा? वृषा। वृषा का अर्थ होता है, वृष का अर्थ होता है बैल, बैल, ठीक है। रूढ़ाम आरूढ़, ये भी 2 शब्द से मिला है। वृष धन आरूढ़ाम, आरूढ़ होना यानी उसके ऊपर चढ़ना, जो किस पे बैठी है? बैल पे बैठी है। आरूढ़ का अर्थ होता है सवारी, माँ की सवारी क्या है? बैल की सवारी। शूल, शूल का अर्थ होता है त्रिशूल, ठीक है। धराम धारण करती है, जो अपने हाथों में करेंगी। शूल का अर्थ होता है त्रिशूल, धराम यानी जो धारण करती हैं। शैल, शैल का अर्थ होता है पर्वत। पुत्रिम पुत्री, पर्वत की पुत्री माँ पार्वती, इसीलिए माँ पार्वती जी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पर्वत हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। यशस्विनीम, यशस्विनीम जो ख्याति प्राप्त कोई भी स्त्री होती है उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है, स्त्री के लिए जो ख्याति प्राप्त मतलब जो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्या बात कह रहे हैं हम यहाँ पर? जग प्रसिद्ध कह सकते हैं आप इसे, प्रसिद्ध माँ शैलपुत्री को अपनी इच्छा के लाभ के लिए नमस्कार करते हैं, जो अर्ध चंद्रमा की आकृति अपने मस्तिष्क पर धारण कर रखी हैं, जिनके मस्तिष्क पे अर्ध चंद्रमा आकृति है, जो बैल पर सवारी कर रही हैं, जिनके त्रिशूल धारण कर रखा है।